जय श्री हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु जय श्री हरि। आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का श्लोक 4 से 7 तक का श्रवण किया था। उसमें प्रभु कहते हैं, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। दूसरे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग की सूत्र से फल में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया है प्रभु ने। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके चौथे और 5वें श्लोकों में दोनों के फल की एकता का और स्वतंत्रता का भली भांति प्रतिपादन प्रभु ने किया है। उसके बाद 6ठे श्लोक के पूर्वार्ध में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए 7वें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण प्रभु ने बतलाए हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन जो है परस्पर आपस में भिन्न है, अलग है। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने से भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बतलाते हैं, किसमें 8वें और 9वें श्लोक में। प्रभु श्लोक प्रारंभ हो, 8वां और 9वां श्लोक प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट तो ज़रूर ही करेंगे, साथ ही शेयर करके दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे और लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नो एव किंचित करोमीति युक्ता मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् सर्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन प्रलपन् विसर्जन् गुह्यन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। प्रभु कहते हैं, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, न चलते फिरते भी, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ, आँखों को खोलकर और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी
नहीं करता हूँ। क्योंकि इंद्रियां कर रही है अपने अपने कर्म, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यहाँ देखने सुनने आदि की सब क्रियाएं, देखने सुनने आदि की सब क्रियाएं जो हैं, करते रहने पर भी मैं कुछ भी नहीं करता। इसका क्या भाव है? हम जितने कर्म हमारी इंद्रियां कर्म करती हैं, हमारी आंखें देखने सुनने आदि की सभी क्रियाएं करती हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसका क्या भाव है? जैसे स्वप्न में से जगा हुआ मनुष्य, स्वप्न से जगा हुआ, सपना से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी, स्वप्न में जिन क्रियाओं की होने की प्रतीति होती थी, मालूम होती थी, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थी और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था। सपने में बहुत सारी क्रियाएं हम करते हैं, लेकिन वो वास्तव में हम तो करते नहीं हैं। वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में, निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने सुनने आदि सभी क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रियां ही अपने अपने मायामय विषयों में विचार कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मायामय विषयों में विचार कर रहे हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा उनसे कुछ ही संबंध है, मेरा उनसे कुछ भी संबंध में है। जो हो रहा है वो इंद्रियां कर रही है। अब एक प्रश्न और उठता है, तब तो जो मनुष्य राग द्वेष और काम क्रोध आदि दोषों के रहने पर भी, काम और क्रोध आदि दोष के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ भली बुरी क्रियाएं होती है, उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान हम कैसे करेंगे? जो वास्तव में सांख्य योगी है उसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे? अब इसका भाव सुन लीजिए, उत्तर भी सुन लीजिए। कथन मात्र से, कहने मात्र से न तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है, कहने मात्र से न तो कोई सांख्य योगी हो सकता है, न उसका कर्मों से संबंध ही छूट सकता है, कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होती है, इसलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं रखती, किसी वस्तु में उनको कोई आसक्ति नहीं रहती है। उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है, प्रेम दुश्मनी ये सब उस पर होता ही नहीं है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते सही वास्तविक सांख्य योगी में। ऐसी अवस्था में निषिद्धाचरण का कोई भी कारण न रहने के कारण, निषिद्धाचरण का कोई भी कारण न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियां द्वारा जो भी चेष्टाएं होती है सब शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार और लोकहित के लिए ही होती है। वास्तविक सांख्य योगी का, वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। वास्तविक सांख्य योगी जो ऊपर लक्षण बताए प्रभु श्री कृष्ण ने, उसकी पहचान भी यही है। उसमें राग द्वेष छल कपट कुछ भी नहीं होता। जब तक अपने अंदर राग द्वेष और काम क्रोध आदि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े,
तब तक सांख्य योग के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही समझना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर अपने अंदर राग द्वेष काम क्रोध का कि हमारे पास थोड़ा सा भी ये है, ये दोष है, तब तक हम सांख्य योग के साधक को अपने साधन में त्रुटि समझना चाहिए, गलत समझना चाहिए। अब एक प्रश्न और उठता है, सांख्य योगी शरीर निर्वाह मात्र के लिए केवल खान पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है, सिर्फ अपने जीवन के निर्वाह के लिए, या वर्णाश्रमानुसार वर्ण के अनुसार शास्त्र अनुकूल सभी कर्म करता है। जिस वर्ण में है वो उस वर्ण का कर्म करता है। कोई खास नियम नहीं है। वर्ण आश्रम प्रकृति प्रारब्ध संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगियों के कर्म एक से नहीं होते। पश्यन, शरणमवन, स्पर्शन, जिगड़न और असनन, इन 5 पदों से आँख, कान, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञान इंद्रियों की सभी क्रियाएं कर्म से बतलाई गई है। गच्छन, गृहन और प्रलपन से, गच्छन, गृहन और प्रलपन से पैर, हाथ और वाणी की एवं विसर्जन से उपस्थ और गुदा की, इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई है। श्वसन पद प्राण अपनादि 5 प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। जैसे उन्मिशन, निमिशन पद कुर्म आदि 5 वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक हैं, और स्वप्नन पद अंतःकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी के द्वारा उसके वर्ण आश्रम प्रकृति प्रारब्ध और संग के अनुसार शरीर निर्वाह तथा लोकोपकारार्थ, लोक के उपकार हेतु शास्त्रानुकूल खान पान, व्यापार, उपदेश, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएं उनसे हो सकती है। अब एक प्रश्न है, 3 अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं, तथा 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हुए बतलाए गए हैं। और यहाँ कहा गया है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती है। इन 3 प्रकार के वर्णन का क्या अभिप्राय है? इंद्रिय और उनके समस्त विषय सत्वादि 3 गुणों के कार्य हैं, और 3 गुण प्रकृति के कार्य हैं। अतएव चाहे सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए बतलाया जाए, या गुणों के गुणों में, या इंद्रियों के अर्थों में बरतना कहा जाए, ये बात एक ही है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही प्रसंगानुसार एक ही बात 3 प्रकार से कही गई है। अब एक प्रश्न और है, इंद्रियों के साथ साथ प्राण और मन संबंधी क्रियाओं का वर्णन करके भी केवल ऐसा ही मानने के लिए क्यों कहा है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती है? क्रियाओं में इंद्रियों की ही प्रधानता है। प्राण को भी इंद्रियों के नाम से वर्णित किया गया है, और मन भी आभ्यंतरकरण होने से इंद्रियां ही है। इस प्रकार इंद्रिय शब्द में सबका समावेश हो जाता है, इसलिए ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है।
इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोक में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अम्भासा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जितने भी कर्म करते हुए उनमें परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सारे कर्मों को उन्होंने परमात्मा में अर्पण कर दिया है और अपने आसक्ति को त्याग दिया है। संपूर्ण कर्मों में परमात्मा में अर्पण करना क्या है? अब प्रश्न उठता है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रमानुकूल, वर्ण आश्रम के अनुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर उन्हीं के लिए, उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे भी करावे, प्रभु जैसे भी करावे वैसे ही कठपुतली की भांति करना, परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। अब एक प्रश्न और उठता है, आसक्ति को छोड़कर कर्म करना क्या है? आसक्ति, जो किसी काम में आसक्ति हो जाती है, उसको छोड़ करके कर्म करना क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, घर आदि भोगों की समस्त वस्तुओं में, स्वर्ग आदि लोकों में, शरीर में, सभी क्रियाओं में एवं मान बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकार से आसक्ति का त्याग करके उपयुक्त प्रकार से कर्म करना ही, उपयुक्त प्रकार मतलब सब चीज़ प्रभु में अर्पण करके उपयुक्त प्रकार से कर्म करना ही आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। अब एक प्रश्न और है, कर्मयोगी तो शास्त्र विहित सत्कर्म ही करता है। कर्मयोगी तो शास्त्र के अनुसार जो विहित है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, शास्त्र जो कहता है उसी के अनुसार काम करता है। वह पाप कर्म तो करता ही नहीं और बिना पाप कर्म किए पाप से लिप्त होने की आशंका नहीं होती। फिर यह कैसे कहा गया है कि वह पापों से लिप्त नहीं होता? वह पापों से लिप्त नहीं होता। इसका विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते। जो कर्म विहित है, शास्त्र बतलाया है, वो भी हमेशा जो है निर्दोष नहीं होता। शुरू मात्र में ही हिंसा आदि के संबंध से कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसलिए भगवान ने सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्नि निर्विवावृता कहकर कर्मों के आरंभ को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल कामना और आसक्ति के बस में होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है, वह पापों से भी कभी बच नहीं सकता। भोग और आराम के लिए जो कर्म करता है वह पापों से कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्य के बंधन में हेतु है, मनुष्य के बंधन के कारण है। इसलिए
जिसमें कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं रहता, यह कहना ठीक ही है। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वे कर्म करते हैं। यहाँ सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अनासक्त रूप से उनका आचरण करने के लिए तो 10वें श्लोक में भगवान ने कह ही दिया था। फिर यह दोबारा वही आसक्ति के त्याग की बात किस प्रयोजन से यहाँ पर कही गई है। कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करने तथा आसक्ति का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य ही कह दी थी, परंतु यह भक्ति प्रधान कर्मयोगी का वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 90वें श्लोक में सांख्य योगी की मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और शरीर द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है यह बतलाया था। वैसे ही कर्म प्रधान कर्मयोगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है यह बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में ममता और आसक्ति न रखकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान कर्मयोगी के कर्म का भाव और इस प्रकार बतलाने के लिए ही यहाँ पुनः आसक्ति के त्याग की बात कही गई है। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतः अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्ता शांतिमापन्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। फल में आसक्त होकर बंधता है। पर यहाँ नैष्टि की शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया है। नैष्टिकी शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली होता है। इसके अनुसार कर्मयोगी निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्टिकी शांति कहना उचित ही है। अब एक प्रश्न यहाँ और भी है। यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ प्रमादी, आलसी या कर्म नहीं करने वाला न करके सकाम पुरुष कैसे किया गया है। कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। और एक प्रश्न और है, बंधन का क्या अभिप्राय है। बंधन शब्द आया है, उसका क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है। सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फलस्वरूप बार बार देव, मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही बंधन है।
यहाँ यह बात कही गई है कि कर्मयोगी कर्म फल से न बंध कर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। किंतु यह नहीं बतलाया है कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतः अब सांख्य योगी की स्थिति बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। सर्व कर्माणि मनसा सनस्यास्ते सुखम वसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके बस में है, अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन में त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब एक प्रश्न उठता है, जब सांख्य योगी शरीर इंद्रिय और अंतःकरण को मायामय समझता है, माया समझता है, माया से लिप्त समझता है, उनसे उसका कुछ संबंध नहीं रह जाता, तब उसे देही और वशी क्यों कहा गया है? यद्यपि सांख्य योगी का उसकी अपनी दृष्टि से शरीर इंद्रिय और अंतःकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह सदा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है, फिर भी लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसको देही कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? देही कहा गया है, शरीरधारी कहा गया है। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में भी देही शब्द आया है तथा लोक दृष्टि से उसके मन बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्र के अनुकूल और लोक संग्रह के उपयुक्त होता है, इसलिए उसे वशी कहते हैं। यहाँ नवद्वारे पूरे आस्ते अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूर्व में रहता है, ऐसा अन्वय न करके नवद्वारे पूरे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यः अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूर्व में सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार अन्वयन क्यों किया गया है? 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूर्व के रहने का प्रतिपादन करना सांख्य योगों के लिए कोई महत्व की बात नहीं है। सांख्य योगों के लिए कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति के विरुद्ध शरीर रूप पूर्व में तो साधारण मनुष्य की भी स्थिति है ही, इसमें महत्व की कौन सी बात है? इसके विरुद्ध शरीर रूप पूर्व में यानी इंद्रिय आदि प्राकृतिक वस्तुओं में कर्मों के त्याग का प्रतिपादन करने से सांख्य योगी का विशेष महत्व प्रकट होता है, क्योंकि सांख्य योगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अतः जो अन्वयन किया गया है वही ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ है, यहाँ इंद्रिया आदि के कर्मों को इंद्रिया आदि में छोड़ने के लिए न कहकर 9 द्वार वाले शरीर में छोड़ने के लिए क्यों कहा? 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा ये 2 नीचे के द्वार इंद्रियों के गोलक रूप और इन 9 द्वारों द्वारा संकेत किए जाने से यह वस्तुतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रिय आदि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। अतः शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात 8वें और 9वें श्लोक में कही गई है वही बात जो है यहाँ भी कही गई है, केवल शब्दों का अंतर है। वह इंद्रियों की क्रियाओं का नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानों की ओर संकेत करके कहा है। इतना ही भेद है, भाव में कोई भेद नहीं। अब एक प्रश्न है, यहाँ मन से कर्मों को छोड़ने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है?
स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तव्यकारितृत्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव से स्पष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा है। श्लोकार्थ में कहा गया है वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, परंतु मूल श्लोक में ऐसी कोई बात नहीं आई है। फिर अर्थ में यह वाक्य ऊपर से क्यों जोड़ा गया है? आस्ते, श्लोक में आस्ते शब्द आया है। आस्ते यानी स्थित रहता है, इस क्रिया को आधार की आवश्यकता है। मूल श्लोक में उसके उपयुक्त शब्द न रहने पर भाव से अध्याहार कर लेना ही उचित है। यहाँ सांख्य योगी का प्रकरण है और सांख्य योगी वस्तुतः सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही सुखपूर्वक स्थित हो सकता है, दूसरी जगह नहीं। इसलिए ऊपर से यह वाक्य जोड़ा गया है। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रिया आदि करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर यह सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भोगी क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अब अगले श्लोक 14 जो है उसमें आपको श्रवण करने का मौका मिलेगा। प्रभु, श्लोक 13 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा अब कमेंट करके अवश्य ही बतलाएंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।